साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेर इलाज हैं। आईएसपीआर की जानिब से ऐसा बताना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई, जिसकी वजह से वो सीएमएच में जेर इलाज हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेर इलाज हैं। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई है और ये आपको बता रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेरे इलाज हैं। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई, जिसकी वजह से वो सीएमएच में जेरे इलाज हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को बानी पीटीआई का तिबी मुआयना और बच्चों से बात कराने का हुक्म, जेल में मुनासिब जगह और सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने इस्तदा की कि तिबी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी को कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा रद्द कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अब ये हमसे ना कराएं, फैमिली मेंबरान की मुलाकात का केस अलग अदालत के सामने है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, हमें सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर दोनों की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मैसर हैं। सेहत के मामले पर तशवीश का इजहार किया गया। अटॉर्नी जनरल बताएं हुकूमत क्या कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम 16 फरवरी से पहले तिब्बी माहिरीन के जरिए बानी का दोबारा मुआयना करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है तो बच्चों से बात का मामला भी देख लें, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, जी हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को किताबें मुहैया ना करने की शिकायत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरा मशवरा है कि उनकी आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़े, अगर डॉक्टर साहिबान इजाजत दे दें तो किताबें भी फराहम कर दें। तोशाखाना फौजदारी ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम नहीं चाहते हाईकोर्ट में जेर समात फरीकैन का केस खराब हो। तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया था, अब इस फैसले के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट में जेर समात है। क्या ये केस यहाँ गैर मौसर नहीं हो जाता? बानी के वकील लतीफ खोसा ने कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। अदालत चाहे तो क्लॉक रिवर्स करके ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस केस का फैसला महफूज कर रहे हैं और अदालत का साबिक ऑर्डर देखकर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की फजाई आलूदगी के खिलाफ जंग जारी। पंजाब में फैसला कुन इकदामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने AQI का साइंटिफिक और AI बेस्ड तज्ज़ियाती डेटा जारी कर दिया है। साल 2024 की निस्बत 2025 में मजमूई AQI में 14% बेहतरी रिकॉर्ड। पूरे साल में एक दिन भी खतरनाक AQI रिकॉर्ड नहीं हुआ। साल के 12 में से 9 महीने गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर AQI रहा। स्मोक सीजन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान 60% बेहतर AQI रिकॉर्ड। भट्टों, सनतों और गाड़ियों समेत तमाम आलूदगी के मुहर्रकात की सख्त निगरानी जारी। टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड मल्टी सेक्टोरल एक्शन और जदीद मॉनिटरिंग के मुस्बत असरात नुमायां। अवाम के ताउन से स्मोक के बादल मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा कि शहरी मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान के मरकजी किरदार है, ताउन जारी रखें। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फजाई आलूदगी के खिलाफ जंग जारी है। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश के पहले आम इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है। 64 अजला में 42,761 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग सेंटर्स के बाहर वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं। BNP के 10 जमाती इत्तेहाद, जमात इस्लामी के 11 जमाती हम ख्याल ग्रुप में कांटे का मुकाबला जारी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 44% वोटर्स नौजवानों पर मुश्तमिल है जो पांसा पलट सकते हैं। 45,70,000 नौजवान पहली बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 90% पोलिंग सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब है। 9,58,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। वोट कास्ट करने वाले शहरियों का कहना है कि उन्हें पहली बार एक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात में वोट डालने का मौका मिल रहा है। बांग्लादेशी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के आबाई इलाके गोपालगंज में शरंगेजी नामालूम अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर पेट्रोल बम फेंक दिए।
वाकई में पोलिंग स्टेशन में 3 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेशी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के आबा इलाके गोपालगंज में शरंगेजी, नामालूम अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर पेट्रोल बम फेंक दिया। बांग्लादेशी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वाकई में पोलिंग स्टेशन में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बांग्लादेशी मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। बड़ी मिकदार में करेंसी नोट कब्जे में लिए गए। जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा को एयरपोर्ट से करेंसी नोट समेत गिरफ्तार किया गया। जमात इस्लामी ने वाक़े को पार्टी का इमेज खराब करने की साजिश करार दिया। BNP की इंतखाबी मुहिम में शामिल गाड़ी से भी 15 लाख टका पकड़े गए। आज 1000 टका से जायद बैंक ट्रांसफर पर पाबंदी आए थे। धौंस और धांधली का सूरज गुरूब होने के बाद बांग्लादेश के इंतखाबात में जिद्दत। पहली बार बैरून मुल्क मुकीम 1.5 करोड़ वोटर्स को भी वोट का हक दिया गया है, जो अब पोस्टल बैलेट से अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट के लिए खुसूसी ऐप तैयार की है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बराह रास्त दिखाते हैं कौमी असम्बली में अवैध ज़खारी सारे ख्याल सोशल मीडिया और जी पार्लियामान और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर इन रेगुलेशंस के हक में और इन रेगुलेशंस के मुखालिफ भी बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। हमारी तमाम सियासी जमातों ने, हमारी अपनी सियासी जमात में से कुछ लोग थे, कुछ ऑनरेबल मेंबर्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के थे, हमारे एलाइज थे, उन्होंने सब इसके ऊपर अपना इजहार तशवीश किया और ये डिमांड किया कि इस चीज़ को रिवर्स किया जाए और ये सोलर जो पॉलिसी है इसके खिलाफ है, रिन्यूएबल्स के खिलाफ है। आप अपने और इक़दामात क्यों नहीं करते जिससे आपके नुकसानात कम हों और बिजली की कीमत कम हो? पहले वो करें फिर इसकी तरफ आएँ। तो मैं आज आपके सामने, इस हाउस के सामने कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। हक़ाइक़ ये हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोलर की मद में जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, यानी जो आपके IPPs हैं रिन्यूएबल इसके सोलर के, वो नहीं, आपके यूटिलिटी स्केल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं, जो लोगों ने इन्वेस्ट करके अपने घरों पे लगाया, इंडस्ट्री ने लगाया, कमर्शियल सार्फिन ने लगाया, एग्रीकल्चर सार्फिन ने लगाया। इस तमाम सोलर का हुजम आज पाकिस्तान के अंदर एक मोहतात और साइंटिफिक एनालिसिस के बाद, इमेजिंग सैटेलाइट के बाद इस पूरे पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम इस वक्त तकरीबन 20 से 22 हज़ार मेगावाट का है। इस 20 से 22 हज़ार मेगावाट के सोलर पैनल्स में से तकरीबन 6000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। उसके अलावा एक गरीब वाले ने अपने खोखे का बल्ब जलाने के लिए लगाया, किसी गरीब ने अपने एक कच्चे मकान का पंखा लगाने के लिए लगाया, किसी ने अपने पानी के पंप के ऊपर लगाया, किसी ने बिजली के ब्रीफली कीजिएगा इसलिए कि 4 सवाल सर ये अगर आप इजाजत दें तो आई हैव टू एक्सप्लेन। कौमी असम्बली का इजलास जारी, अवैध ज़खारी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अभी आपको हम खबर दें